हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है कफिंग एट नाइट टाइम। आपको रात में कफिंग होना, किसी भी पर्सन को अगर रात में कफिंग होती है तो उसमें और क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, उसके मेन कॉज क्या है और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कफिंग दो तरीके की हो सकती है। एक होती है प्रोडक्टिव कफ, जिसे हम लोग वेट कफ कहते हैं, जिसमें बलगम आता है, और एक होता है अनप्रोडक्टिव कफ जिसे हम लोग ड्राई कफ कहते हैं, जिसमें कोई बलगम नहीं आता, सिर्फ खराश होने लग जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को दिन में कफिंग कम होती है और नाइट टाइम में उन्हें कफिंग ज़्यादा होती है। तो आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को नाइट में कफिंग होने का? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है तो आपको नाइट टाइम में कफिंग हो सकती है। कफ आपको ड्राई और वेट दोनों तरीके की हो सकती है। अगर किसी पर्सन का एक्सपोजर किसी वायरस से होता है तो उनको एक हफ्ते के बाद ही कोल्ड और फ्लू के सिम्टम आने लग जाते हैं। इन्हें कफिंग के साथ ही साथ आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, रेडनेस और रैशेज इन्हें हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोगों को फीवर भी आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है एस्थमा। एस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें एयरवेज में स्वेलिंग होने लग जाती है और स्वेलिंग के वजह से नैरोइंग होती है और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि एयर बहुत ही कम पास होता है। तो ये क्रॉनिक कंडीशन है। इसमें ऐसा देखा जाता है कि लोगों को नाइट टाइम में बहुत सीवियर कफिंग होने लग जाती है और ज़्यादातर जो इनकी कफिंग है वो ड्राई कफ ही होता है। एस्थमेटिक लोगों में ऐसा देखा जाता है कि इन्हें क्रॉनिक कफिंग की कंप्लेन होती है और इन्हें प्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है और अनप्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है। वेट ड्राई दोनों तरीके की कफिंग इन्हें हो सकती है। ऐसे पर्सन में ऐसा देखा जाता है कि इनको जो कफ है वो नाइट टाइम में शुरू होता है या फिर इन्हें अर्ली मॉर्निंग कफिंग ज़्यादा होती है, पूरे दिन इन्हें ज़्यादा कफिंग नहीं होती। इसके अलावा इन्हें और भी काफ़ी सारे सिम्टम आते हैं, जैसे कि इनके चेस्ट में आपको वीजिंग साउंड सुनाई देगा, विसलिंग साउंड आने लग जाता है। इसके साथ ही साथ ऐसे लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन होती है, इन्हें चेस्ट में टाइटनेस फील होता है, इन्हें सफोकेशन फील होता है, इन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और सांस लेने के लिए इन्हें बहुत एफर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है GERD, जिसे हम लोग गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। ये एक तरीके का क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स है और इसमें स्टमक का जो कंटेंट है वो ईसोफेगस की तरफ आने लग जाता है और वहाँ की जो लाइनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होने लग जाता है, जिसके वजह से पर्सन को हार्ट बर्न की कंप्लेन हो सकती है, उन्हें चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। ये कंडीशन उन्हें ज़्यादातर नाइट टाइम में होता है और इस कंडीशन के वजह से उन्हें कफिंग हो सकती है। कफ इनको ड्राई कफ की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा इन्हें बर्निंग सेंसेशन फील होता है। इन्हें ऐसा फील होता है कि इनके चेस्ट में कोई लंप है। इसके अलावा ऐसे लोगों को सॉर थ्रॉट की कंप्लेन भी हो सकती है। इन्हें गले में खराश होना या फिर गले में क्रैकिंग टाइप का फील होने लग जाता है। ऐसे लोगों को बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, इनकी जो वॉइस है वहाँ पे हॉर्सनेस होने लग जाती है और ऐसे लोगों को स्वेलोइंग में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ना ये कोई सॉलिड फूड को खा पाते हैं और ना ही ये लिक्विड को स्वेलो कर पाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है पोस्ट नेज़ल ड्रिप। ये एक कंडीशन है जिसमें नोज़ का जो म्यूकस है वो थ्रॉट की तरफ चले जाता है और ज़्यादातर ये कंडीशन नाइट टाइम में ही होती है क्योंकि उस टाइम आप स्लीपिंग पोजीशन में होते हो। स्लीपिंग पोजीशन में ही नोज़ से थ्रॉट की तरफ म्यूकस जाने लग जाता है। ये कंडीशन तब होती है जब आपके बॉडी नॉर्मल से ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन करने लग जाए और इसके होने के कई सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोल्ड या फिर फ्लू की कंप्लेन है या फिर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। अगर किसी पर्सन को पोस्ट नेज़ल ड्रिप की कंप्लेन है तो उन्हें नाइट में कफिंग की प्रॉब्लम होती है, उन्हें सॉर थ्रॉट की कंप्लेन हो सकती है, उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके थ्रॉट में कोई लंप है। इसके अलावा ऐसे लोगों को स्वेलोइंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ इन्हें रनी नोज़ की कंप्लेन भी होती है। इसके अलावा और भी कॉज हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपको नाइट टाइम में कफिंग हो सकती है। अगर आपको किसी केमिकल से या फिर किसी भी कोई पर्टिकुलर फ्रेगरेंस से आपको एलर्जी है तो आपको ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको वूपिंग कफ की कंप्लेन है तब भी आपको नाइट टाइम में सीवियर कफिंग हो सकती है।
अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप ड्रोसेरा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप एंटिम टार्ट मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। इसके अलावा आप स्पॉन्जिया टोस्टा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोनियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन कफिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। स्पेशली अगर आपको कफ नाइट टाइम में होता है तो आप इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। आपको इन मेडिसिन को 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था कफिंग एट नाइट टाइम। अगर आपको रात में प्रोडक्टिव या फिर अनप्रोडक्टिव टाइप की कफिंग होती है, किसी भी तरीके की कफिंग हो, ड्राई या फिर वेट कफिंग हो, तो आप इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।